हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। और यहाँ पर बात करेंगे कि कल जैसे कि वीडियो के अंदर आप में से जितने भी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आपका जो भी कॉइन है उस कॉइन के ऊपर डिस्कस करने के लिए, तो इस वीडियो के अंदर मैं उन कॉइन्स के ऊपर डिस्कस करूंगा जो आज के दिन में हमें थोड़ा अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे प्राइस चल रहा है समवेयर अराउंड बिटकॉइन का 23,528 के आसपास। तो क्या यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है? यानी सबसे पहले तो बिटकॉइन के प्राइस के लिए ये जो ट्रेंड लाइन था, जिस ट्रेंड लाइन से हमें मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी प्रीवियसली रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं, तो प्राइस ने इसी मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, एंड आफ्टर ब्रेकिंग दिस मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस प्राइस ने यहाँ पर रिटेस्ट भी लिया, एंड आफ्टर टेकिंग दैट हेल्दी रिटेस्ट हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट भी देखने को मिला है। तो क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, क्या एक्सपेक्टेड रहेगा? तो एक्सपेक्टेड मूव की अगर आप बात करोगे तो हमें प्राइस जो है कुछ इस तरीके का प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि हमें कुछ इस तरीके से 23,404 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस यहाँ पर इसी जोन के आसपास 24,065 या फिर 24,050 के आसपास हमें बिटकॉइन के प्राइस इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो प्राइस अगर ऊपर जाता है तो फिर प्राइस के लिए कुछ रेंजेस रहेंगे, जो कि सबसे पहला जो रेंज होगा 23,740 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस 24,065 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो रेंजेस है, इन रेंजेस को आपको जरूर से देखना है, और इन्हीं रेंजेस के आसपास हमें बिटकॉइन के प्राइस इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ रहा होगा कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। जस्ट यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं है, आपको ये जो जोन है 23,374 के आसपास, इसी जोन पे एक मेजर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। अगर बीटीसी इसी जोन को ब्रेक करता है तब जाके जो हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अदरवाइज प्राइस एक साइडवाइज कंडीशन के अंदर मूव करेगा, एंड लेटर ऑन हमें ग्रेजुअली प्राइस के अंदर जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट समवेयर अराउंड 24,889 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर ये जो जोन है, जिस ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ये सपोर्ट तब जाके ब्रेक होगा जब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव कुछ न्यूज़ेस निकल के आएगा, या फिर हमें बहुत बड़ी अमाउंट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, तब जाके जो है ये ब्रेक होगा। अदरवाइज यहाँ पर साइडवेज कंडीशन के अंदर ये जोन ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर इस जोन का ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कुछ अगर नेगेटिव न्यूज़ निकल के आती है तब जाके जो है ये जोन ब्रेक हो सकता है, अदरवाइज हमें प्राइस अबव दिस जोन देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस कुछ इस तरीके से जो है इसी जोन के आसपास भी जा सकता है 24,065। तो आपको यहाँ पर टारगेट रखनी है 24,065, एंड यहाँ पर आपका जो अगर आप एंट्री कहीं पे भी ले रहे हो तो जस्ट बिलो दिस जोन आपको अपना स्टॉप लॉस लगा देनी है। रीजन बिंग अगर प्राइस इसी जोन को ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। होप सो कि आपको यहाँ पर पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे नेगेटिव न्यूज़ हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे, जैसे कि ये जो न्यूज़ है G20 का, G20 बैन ऑन क्रिप्टो इमर्जेस एज पॉसिबिलिटीज एज कंट्रीज सी नीड फॉर रेगुलेशन। तो अभी इस टाइम पे G20 का ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ को लेकर आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि क्या इसके कारण हमें मार्केट के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। यानी तो G20 एज ए होल जितने भी कंट्रीज है, सभी कंट्रीज अगर ऐसे बोलती है कि हम जो है यहाँ पर क्रिप्टो को बैन करेंगे, देन इट विल इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। अगर यहाँ पर सिर्फ इंडिया से हमें यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर बोला जाता है कि हमें जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर जो भी क्रिप्टो करेंसी है उनको बैन करेंगे, दैट मीन्स कि हमें मार्केट के अंदर उतना यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिखेगा, सिर्फ अगर इंडिया यहाँ पर अनाउंस करता है बैन करने के लिए। और जहाँ तक मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि इंडिया के अंदर बैन नहीं होगा, जस्ट आरबीआई यहाँ पर अभी इस टाइम पे बोल रहा है कि बैन करो, कंप्लीट ब्लैंकेट बैन, जो कि ये जो बात है ये हमने ऑलरेडी लास्ट पास्ट 2 ईयर से अगर आप देखोगे तो सेम चीजें हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमें पास्ट 2 ईयर से देखने को मिल रहा है, तो इट डजंट मैटर मेरे हिसाब से। तो ये अभी इस टाइम पे कोई भी यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं डालेगा, फॉर द रीजन बीइंग अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका यही कहना है कि वो कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लेकर आएंगे। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन क्या है? तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की अगर आप बात करोगे तो ऐसे हो सकता है कि अभी इस टाइम पे जितने भी करेंसीज के ऊपर आप ट्रेड कर पा रहे हो, तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन अगर आता है तो उस रेगुलेशन के दौरान आप सभी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर अपना ट्रेड ना कर पाओ। ठीक है, तो सिमिलर काइंड ऑफ कुछ ऐसा चीजें हो सकता है, बट अभी भी यहाँ पर कोई भी क्लैरिटी हमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर पैनिक भी हो रहे होंगे। मैं किसी को यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस करने की
भी कोशिश नहीं करूँगा। जस्ट मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर यहाँ पर बैन इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, और बैन होना ये बहुत बड़ी बात होती है, और मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर अभी इस टाइम पे जितने बड़ी अमाउंट में यूज़र्स है वहाँ पर बैन गवर्नमेंट कभी भी नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें से टैक्स भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर पे कर रहे हैं। तो बाकी ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो बैन की बात यहाँ पर नहीं आती है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो ऑलरेडी यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि किन किन ऑल्ट्स के ऊपर आपको डिटेल्स में जानना है। तो सबसे पहला जो ऑल्ट था ना, उसका ऑल्ट का नाम है माना। तो माना के ऊपर भी आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि माना के ऊपर आपको एनालिसिस चाहिए। तो माना के अभी इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो माना के प्राइस के अंदर मुझे अभी इस टाइम पे पर्सनली उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो प्राइस अभी अगर यहाँ पर 0.6483 ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास फिर से आता है, तब जाके जो है हम यहाँ पर इसी जोन के आसपास एक लॉन्ग पोजीशन के लिए एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज अभी इस टाइम पे हम यहाँ पर वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर प्राइस 0.6483 ये जो जोन है इस जोन के आसपास अप्रोच नहीं होता है तो नेक्स्ट हम एंट्री लेंगे आफ्टर ब्रेकिंग दिस मेजर रेजिस्टेंस जोन, जो कि ऑलरेडी यहाँ से हमें प्राइस के अंदर रेजिस्टेंस देखने को मिला है। अगर अभी इस टाइम पे प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट होता है, जो कि प्राइस अगर कुछ इस तरीके से प्राइस ने मूव किया एंड आफ्टर ब्रेकिंग दिस जोन यहाँ पर प्राइस अगर अपना रिटेस्ट लेता है एज ए सपोर्ट, तो हम यहाँ पर अपना एंट्री बना सकते हैं एंड यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा सा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली माना के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप माना में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से इसी जोन का वेट करो, और यहाँ पर आप इसी जोन का भी वेट कर सकते हो। दो कंडीशंस माना के अंदर बनते हैं। सबसे पहला कंडीशन ये होगा कि प्राइस ऊपर जाके इसी जोन को ब्रेक करे एंड लेटर ऑन इसी जोन के आसपास रिटेस्ट करे और यहाँ पर अपना सपोर्ट सस्टेन करे, तब जाके जो हम पहले यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। एंड द सेकंड एंट्री वुड बी देयर, जो कि है 0.6483। इसी जोन के आसपास प्राइस अगर आता है फिर से तो हम यहाँ पर अपना एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर माना के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली माना के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं BNB कॉइन के बारे में। तो BNB की अगर आप प्राइस को देखो तो प्राइस चला है 308 के आसपास, एंड BNB के ऊपर प्रीवियसली ऑलरेडी हमने मल्टीपल टाइम से डिस्कस भी करके रखा हुआ है। तो मैं ये चीज़ें यहाँ पर मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहा हूँ कि ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है, बट यहाँ पर जितने भी लोग वीडियोस देखते हो तो होप सो कि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे नाउ BNB इज जस्ट बिलो द मेजर रेजिस्टेंस जोन, जो कि है 310.20 के आसपास, और मेरे हिसाब से ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप ऐसे पकड़ लो कि 70% चांसेस है कि यहाँ पर BNB जो है इसी जोन को ब्रेक करेगा एंड आफ्टर ब्रेकिंग दिस जोन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर इसी जोन के ऊपर एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है एंड लेटर हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। तो बाकी अगर आप इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो BNB के अंदर, तो मेरे हिसाब से आप इस टाइम पे थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हो एंड उसके बाद जो है आप अपना एंट्री जरूर से बना सकते हो। तो इस टाइम पे फॉर नाउ अगर आप देखोगे तो BNB के लिए मैं आपको क्यों बता रहा था कि BNB इसी जोन को ब्रेक कर सकता है, रीजन बीइंग अगर प्राइस नीचे भी आता है तो प्राइस के लिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, जो कि एक मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। जिस ट्रेंड लाइन से हमें ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस देखने को मिला है, तो उसी ट्रेंड लाइन पे हमें एक अच्छा सा सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अगर माना यहाँ पर BNB अगर यहाँ पर ये जो जोन है इस जोन को देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ से हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला, यहाँ से भी हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला एंड इसी जोन से भी हमें ऑलरेडी एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो अगर अभी इस टाइम पे प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे भी आता है, दैट मीन्स की प्राइस शुड हैव टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट जोन, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का वेटेज बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ से प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट करके हमें 315 यानी कि इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो BNB के लिए ना मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस 315 यानी कि $315 के आसपास हमें इजीली देखने को मिल सकता है। होप सो कि आपको यहाँ पर बातें डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट ऑफ कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।